तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपके साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल्स आना तो 100% कंफर्म है। और किस चैप्टर से आएगा वो भी आपको पता है। दो ही चैप्टर हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, और बनेंगे तो उनको अप्रोच कैसे करें, कैसे हम सॉल्व करें कि हमारा फुल मार्क्स आए, क्योंकि हम पढ़ाई फुल मार्क्स ही कर रहे हैं, हमें फुल में फुल लाना है, क्योंकि साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे हम देखो सॉल्व सभी करेंगे, है ना, लेकिन सबको बराबर नंबर फिर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सॉल्व करने की जो प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक थी वो अच्छी नहीं थी। इसको अच्छा कर लो, अभी भी समय है, और इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो अगर हम बात करें चैप्टर वाइज तो ये दो ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में आपका मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, दोनों में मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है ना, तो यहाँ के फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ करंट का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है, बिजली बिल निकालने का फॉर्मूला है। ये तमाम फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है 1 मार्क का, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो अगर सब्जेक्टिव में आएगा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको रफ में वर्क करना है, और रफ में फास्ट कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर ABCD में से चूज करके लिख देना है ना। तो सब्जेक्टिव में अगर आया न्यूमेरिकल तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो कुछ आपको स्टेप बता रहा हूं, इस स्टेप से ही अप्रोच कीजिएगा। पहला स्टेप यह है कि अगर न्यूमेरिकल आता है सब्जेक्टिव तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, और न्यूमेरिकल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। जैसे लाइट चैप्टर की बात करें तो मान लो लेंस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ गया, तो लेंस का फोकल लेंथ दे देगा, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देगा, और इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, है ना, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे देगा, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले आप उनको लिखिए, है ना। मतलब आप कैसे लिखेंगे, आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा जैसा मैं यहां बता रहा हूं। आपको गिवन में ऐसे लिखना होगा। गिवन में क्या गिवन है, तो गिवन में फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ जो दिया है वो लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो दिया है वो लिख दीजिए प्रॉपर साइन के साथ, और जो पूछा है वहां ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कैसे करना है, अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले जो आपका आंसर क्वेश्चन है उसमें जो गिवन डाटा है पहले उस डाटा को लिखिए, फिर जो पूछा है वो लिखिए, और उसके सामने क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। फिर अब जैसा कि आपने यहाँ लिखा कि आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, तो इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो हो सकता है ये मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन हो, या हो सकता है लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो अगर मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो आपको फिर नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में क्या, फॉर्मूला, कि बाई अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, बाई अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, है ना। तो हमने गिवन क्या था वो लिखा, जो पूछा है कैलकुलेट करने को वो लिखा, फिर फॉर्मूले पे चले गए, बाई अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको लिखना भी पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ इसे बॉक्स के अंदर बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जो गिवन डाटा है उस डाटा को इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला। जो आपने फॉर्मूला यहां लिखा है उसमें ये गिवन वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, और पुट करने के बाद फिर आपको स्टेप वाइज उस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो अगला स्टेप है कि आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद उसे स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए। हो सकता है 3 स्टेप लगे, हो सकता है 4 स्टेप लगे, लेकिन स्टेप क्लियर कट एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उसे दिखना चाहिए, है ना, और इससे कॉपी साफ सुथरी नजर आएगी, और फॉर्मूला आपका मिस्टेक भी नहीं होगा। प्लस साइन का जो मिस्टेक होता है प्लस माइनस का, वो भी मिस्टेक नहीं होगा। और जब आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं लास्ट में आपका आंसर आ गया v = -15 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको क्या कीजिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और बगल में लिख दीजिए आंसर। ये आपका लास्ट क्या है, लास्ट एक्शन है।
तो अगर आप इस सीक्वेंस से न्यूमेरिकल को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, यानी अगर 2 मार्क में, 3 मार्क में, है ना, 5 मार्क में अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी प्रेजेंटेशन का नंबर नहीं कटेगा। तो आता सभी को है, लेकिन फुल मार्क्स वही बच्चा उठा पाता है जो अप्रोच सही रखेगा, जो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देगा। तो आपका न्यूमेरिकल का जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहले आप जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर जो कैलकुलेट करना है या जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे, उसको बॉक्स में बंद करेंगे, फिर वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आया उसे बॉक्स में बंद करके लिख देंगे आंसर। और अगर आपके पास समय है तो अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो बना दीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो भी अगर आप रे डायग्राम बना सकते हैं तो बना दीजिए, लेकिन ये तब करना है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो रे डायग्राम से आपका आंसर और बढ़िया नजर आएगा। लेकिन ये बात हो गई सब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है, सेक्शन ए में 1 मार्क का। अब बच्चा क्या करता है, न्यूमेरिकल में भी अगर आप यही अप्रोच रखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग जाएगा। न्यूमेरिकल तो आपको आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। सेक्शन ए के, साइंस के सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 16 MCQ बेस्ड होंगे, 4 असर्शन रीजन होंगे। उनको तो आपको आधे घंटे के अंदर कर लेना है। अब मान लो कि 20 में से एक क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल में आप फिर यही स्टेप वाइज यही स्टेप को थोड़ी फॉलो करेंगे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव में हमें सीधे आंसर से मतलब है, हमारा स्टेप कोई नहीं देखेगा। स्टेप मैटर करता है तब जब आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आए। अगर आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी CBSE की आंसर शीट है उसमें जहां आप रफ वर्क कर रहे हो, रफ वर्क हो सकता है कि लास्ट के 2 पेज पे, 3 पेज पे कर रहे हो, या आपने पेज के राइट साइड आपने एक कॉलम लाइन बना दी हो और वहां रफ वर्क कर रहे हो, जहां भी करो आपकी मर्जी। आप कैलकुलेशन रफ में करो, और कैलकुलेशन के बाद वो फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हमको टाइम सेव करना है। क्लियर। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आंसर आप यहां लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही था, ठीक है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल्स की अप्रोच है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव के लिए ये आपको फ्लो मेंटेन करके चलना है फॉर बेटर आंसर प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर ऐसे चलोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको मैंने एक ज्ञान दिया अप्रोच करने का, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल में आंसर प्रेजेंटेशन का कैसे ख्याल रखें, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इसे फॉलो कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा, देखिएगा आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।